ऐसे ही सारा कुछ शुरू हुआ कि क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आए। और आईसीसी का जो हमेशा से एक रोल रहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो उसको नाम दिया जाता है, वो थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट काउंसिल हुआ है। अच्छा डिसीजन था बांग्लादेश का कि हम टीम नहीं भिजवा रहे। अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पूरी टीम को, बिल्कुल सही, उनका स्टांस बिल्कुल ठीक था, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट बोर्ड या हमने सपोर्ट किया उसको। नासिर हुसैन ने बहुत एक्सीलेंट और पॉजिटिव बात की है। और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, कहेंगे। एंड आई थिंक पाकिस्तान अपनी ग्रीवांसेस रखेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के ग्रीवांसेस भी रखेगा, बांग्लादेश अपना ग्रीवांसेस रखेगा। उनको सुना जाएगा भाई, जो उनकी वाजिब बात होगी वो सुनी जाएगी और सुनी जानी चाहिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि यार अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करा रहे हैं क्या वो लोग। अगर आपने बातचीत के टेबल पे आना था तो यार प्राइम मिनिस्टर को मत इतनी हूल देते। और इन्होंने देखो अपनी सरकार को फंसा दिया, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फंसा दिया यार। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है आज रात को या फिर कल आराम से आपको फैसला में मैं गया हूं, जिस पाकिस्तान को मैं जानता हूं, जिन पाकिस्तानियों को मैं जानता हूं, यार मैं तो समझदार लोगों को भी जानता हूं, जो दिल के अच्छे हैं उनको भी जानता हूं। मुझे नहीं समझ आता कि ये मतलब इतनी अनपढ़ता वाली बातें लोग क्यों कर रहे हैं। खैर ये होता ही है, क्योंकि हर किसी को मतलब अपनी अपनी रोटी सेंकनी है, प्लस उस चूरन की बिक्री भी करनी है ना, उस जो चूरन वो बेचते हैं। सर प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं ना यार वहां पे। शहबाज शरीफ ने बोला कुछ और हो कुछ रहा है। सो माय पॉइंट इज कि बांग्लादेश के पास ऑप्शन नहीं थी, बांग्लादेश के हाथ से निकल चुका था और बांग्लादेश को मालूम था कि हमने गोली खानी है। अब बांग्लादेश इसमें से ये सैल्वेज कर सकता है कि आईसीसी से भैया हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हो गया जी हो गया, हमें फाइन ना करो, हमें वो जो कॉम्पनसेशन काउंटर क्लेम मत डालो। इसीलिए आपको याद होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस दिन वर्डिक्ट आया, अगले दिन पहले आया है कि डीआरएस में जा रहे हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, लेकिन उनके स्पोक्समैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस बनता नहीं। ये जैसे अब वो तो उनके पास ऑप्शन नहीं थी। अब उनको यह है कि अपना नुकसान कितना कम करवाना है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप में है ही है। पाकिस्तान अगर बेवकूफी करेगा, बिना बहुत इंडिया में लोग जो है वो इतने विचलित हो रहे थे। अरे यार जब थिएटर जाते हो, 3 घंटे की फिल्म के पैसे लेके जाते हो, पॉपकॉर्न खरीदो, कोक खरीदो, अपना बर्गर खाओ, 3 घंटे बाद यार रिजल्ट वही होता है। लेकिन सर आप मुझे एक ऐसी हिंदी फिल्म बता दो या ऐसी मूवी बता दो कि 3 घंटे की फिल्म के बाद जो उसका एंडिंग है उसमें हीरो हीरोइन मिले नहीं और विलन मरा नहीं, भाई वही होता है। तो आप आराम से 3 घंटे की फिल्म देखते हैं। उन्होंने एक हफ्ता आपको दिया, आराम से डिफरेंट चीजें वहां से, डिफरेंट चीजें यहां से। बट कल जब शाम 4:15 बजे ये खबर आई कि भाई उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी थी, ये चिट्ठी का जवाब था, डायलॉग हो रहा है, तो पाकिस्तान ने कहा कि चलो बात करते हैं। संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ कल कोलंबो में थे बाय द वे, और जूम पे वो भी मीटिंग, आज वो भी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है। द सीईओ विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ। जय शाह नहीं है, जय शाह जो कि आईसीसी चेयरमैन है, वो इस मीटिंग में ऑनलाइन या फिजिकली तो जुड़ी नहीं। तो अब इमरान ख्वाजा और मुबस्सिर जो हैं वहां आमने सामने बात होगी। संजोग गुप्ता जुड़ेंगे मुंबई से ऑनलाइन, जो बात होगी। एंड आई थिंक मैं आपको इतना बता दूं, अब ना वक्त डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान को जो डेडलाइन दी गई है आज रात या कल तक, you have to decide. If you're out, you're out. If you're in, you have to announce. लेकिन सर मुझे वो अपने प्राइम मिनिस्टर की सुनते हैं या मतलब हमारी सुनते हैं, मुझे नहीं पता। तो यहां पे बात आ गई है, वक्त नहीं है। बिकॉज आपको एक बात समझनी होगी, तो अब वो मोहसिन नकवी एक तीर से 2-3 निशाने चलेंगे। बांग्लादेश को भी जीत लिया और बाय सेइंग यस वो श्रीलंका को कहेंगे देखो तुम हमारे लिए खड़े हुए थे, हम भी तुम्हारे लिए खड़े हैं। मान गए ना, यू टर्न ले लिया। मैंने कहा था ना कि 15 तारीख को खेलेंगे। ऐसी बातें हो रही हैं पड़ोसी मुल्क से, उनके मीडिया के लोग, उनके एक्स क्रिकेटर्स कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर वो वहाँ का नैरेटिव दे रहे हैं तो
हम भी यहाँ का नैरेटिव दे दें, हम भी यहाँ की बात आप तक पहुँचा दें। नैरेटिव की बात नहीं है, बात सच की है, बात उसूल की है और बात हक की है। थोड़ी गुप्ता जी की बात कर लेते हैं। जी, विक्रांत गुप्ता जी की, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक पर्सन आमिर मीर साहब ने सोशल मीडिया अकाउंट पर गुज़िश्ता रोज़ करारा जवाब दिया, लेकिन गुप्ता जी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। गुप्ता जी कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझे एड्रेस करने की क्या ज़रूरत थी। जब आप सयाक़ सबाक़ से हटकर बात करेंगे तो ये ज़रूरत कभी कभार पड़ जाती है। अब बहुत कद के सहाफ़ी हैं विक्रांत गुप्ता, लेकिन अब बात करनी है तो करनी ही पड़ रही है। और लास्ट ईयर वो पाकिस्तान आए जब भारत की टीम पाकिस्तान आने से, खेलने से इनकार कर चुकी थी, और उसके बाद एक सहाफ़ी की हैसियत से विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए, उनकी बड़ी खातिर तवाज़ु हुई, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए, लेकिन पता नहीं जाने क्या कुछ हुआ। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और उसके बाद वो विक्रांत गुप्ता जो हैं बदल गए। उससे वो विक्रांत गुप्ता जिनको पाकिस्तान की मीडिया में क्रिकेट के हवाले से बहुत अहमियत दी जाती रही है, वो जनाब ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि ये जो सरहद होती है ना, ये खिलाड़ी और अदाकार की नहीं होती। ये अपने मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सफ़ीर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। लेकिन अब जब बात चल निकली है तो फिर कह ही देनी चाहिए। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि पड़ोसी मुल्क वाले तो कह रहे हैं कि यू टर्न ले लिया। अरे भैया, किस चीज़ का यू टर्न? कौन सा यू टर्न? पाकिस्तान ने जो फैसला किया क्रिकेट के लिए किया है। देखें, ये बात तो मैं नहीं कर रहा, ये तो पड़ोसी मुल्क का मीडिया कर रहा है कि जी हमें 28 सितंबर 2025 को ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी, हमने क्यों नहीं ली ट्रॉफी। तो वैसे बाय द वे विक्रांत गुप्ता जी ने तो एक और स्टोरी दे दी। वो कह रहे थे कि जी 4 स्टेप होंगे और 5वां स्टेप भी उन्होंने बता दिया। वो ये कह रहे हैं कि अब एक और आवाज़ आएगी, लो जी हमने हरा दिया। अरे हम तो वहाँ तक गए नहीं यार। लेकिन गुप्ता जी ने तो अभी से बता दिया कि पाकिस्तान जीता तो बहुत शोर होगा। शोर तो होगा, ढोल तो बजेंगे, शादियानों की तो बात होगी भाई। जब हम 15 तारीख को अगर मैच होता है, अगर इजाज़त मिलती है और कोलंबो में हम भारत को हरा देते हैं, शोर तो होगा ना। और भाई हमें तो अपनी टीम पर भरोसा है। कल बड़ी बातें हो रही थी यार, पाकिस्तान की ये टीम है, ये तो नेदरलैंड से बड़ी मुश्किल से जीती है। वैसे वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में क्या हुआ था, वो तो सूर्या कुमार यादव जी खड़े हो गए, वरना तो शायद अपसेट वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में भी हो जाता है। तो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दीजिए और अपने बारे में सोचिए। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान।